हेलो एवरीवन, डॉक्टर आरिफ हियर। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल्स में महीना जिसको बोलते हैं उसके बारे में। यूजुअली ये जो महीना है ये 28 दिन का पीरियड, एवरेज दिन का साइकिल होता है, जहाँ पे वो महीने के आखिरी दिनों में वो ब्लीडिंग होता है, जहाँ मेंस्ट्रुएशन जिसको हम बोलते हैं। ये पीरियड्स 28 दिन से ले 28 दिन का ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को 28 दिन ही हो, हर औरत में ये 21 दिन का भी हो सकता है या 35 दिन का भी हो सकता है। इस दौरान आपका अगर पीरियड हो रहा है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ओके, ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा आपको, इसको देखिए। ये है आपका ये फीमेल ऑर्गन्स, जहाँ पे यूट्रस है, आगे ब्लैडर है जहाँ पे पेशाब की थैली है। ये जो यूट्रस है ये एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, इसके साइड में ओवरीज रहते हैं और फेलोपियन ट्यूब्स होता है। फेलोपियन ट्यूब्स जो अंडा जो बनता है वो ट्यूब से होते हुए वो यूट्रस की तरफ जाता है। और यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल ऑर्गन है और एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, जहाँ पे अंदर का लाइनिंग बनता है हर महीना, एंड उसके बाद वो जो लाइनिंग है वो शेड होता है महीने के दौरान, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये जो अंडाशय है ये दो होते हैं, ओवरीज जो कनेक्टेड हैं नियर ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स के पास, और इसका एंड जो है वो यूट्रस को जुड़ा हुआ रहता है। ये जो अंडाशय है इसमें बहुत सारे एग रहते हैं, बट हर महीना एक एग डेवलप होता है। हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो ब्लड्स के द्वारा जाके ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, जहाँ पे वो अंडा बनता है। ये जो मैच्योर्ड अंडा बनता है वो स्लोली यूट्रस के अंदर ट्यूब्स के पास रिलीज होता है और वो ट्यूब के अंदर आता है। ये स्लोली जो अंडा है ट्यूब के थ्रू होते हुए आके ट्यूब में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, और उसी दौरान अंदर ईस्ट्रोजन जो हार्मोन रिलीज होता है वो अंदर का लाइनिंग बनता है यूट्रस का। ये जो अंडा जो रहता है वो ट्यूब में आके रुका रहता है स्पर्म के साथ जुड़ने के लिए। वो जैसे ही वो स्पर्म के साथ जुड़ता है वो एम्ब्रियो बनता है, छोटा सा बेबी, जो स्लोली यूट्रस के अंदर आके यूट्रस के अंदर चिपक के वो बच्चे की तरह बच्चा होके ग्रो होने लगता है। इस दौरान अगर ये जो अंडा है स्पर्म के साथ नहीं जुड़ा तो वो क्या होता है, यूट्रस के अंदर आके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसी दौरान ये जो अंदर का लाइनिंग जो बने रहता है वो पीरियड के द्वारा, वो महीने जिसको बोलते हैं, वो पीरियड के द्वारा वो शेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग के थ्रू। ये होता है। अभी आपने देखा वीडियो जैसे महीना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। इसी दौरान इसमें कोई भी ऊपर नीचे होता है पीरियड्स में तो उसको हम अबनॉर्मल पीरियड्स बोलते हैं। अबनॉर्मलिटी नॉर्मल रीज़न से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्यूबर्टी, अगर आप बचपन में जैसे फीमेल बड़ी होती है, उनका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 9 से 15 साल के एज ग्रुप में। एवरेज अगेन उसका 13 साल का होता है। ये जब पीरियड्स इनका जब स्टार्ट होता है एक लड़की का, तो इनका यूजुअली पीरियड्स ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा इरेगुलरिटी रहता है। एंड बहुत पेरेंट्स मेरे पास उनके बच्चों को लेके आते हैं इस परेशानी से, तो मैं उनको ऑलवेज रीअश्योर करता हूँ ये नॉर्मल है। एंड क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन का हार्मोन प्रोड्यूसिंग करता है वो मैच्योर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे मैच्योरिटी आता है ऑटोमेटिकली पीरियड्स रेगुलर हो जाता है। यूजुअली आई टेल देम टू रीअश्योर करके भेजता हूँ मैं, नथिंग टू वरी। इसी प्रकार अगर पीरियड्स आपका रुकने का टाइम है, मेनोपॉजल एज ग्रुप, तो वो टाइम पे भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं।
एंड पेरीमेनोपॉजल महीना रुकने से पहले, ओके। एंड थर्ड, प्रेगनेंसी। अगर आपका पीरियड रुक गया है थोड़े महीने के लिए, डेफिनेटली आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। सो अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं एंड आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए। फोर्थ रीज़न क्या हो सकता है? स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर व्हाट आई हैव सीन एंड एनकाउंटर्ड फॉर इरेगुलर पीरियड्स। तो अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई भी मेंटल इश्यूज है, तो अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सो दैट कैन कॉज इरेगुलर पीरियड्स। उसी प्रकार अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं एंड आपका वेट बहुत कम हो चुका है या वेट बढ़ गया है, तो भी ये रीज़न से आपका पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसके साथ अगर पीरियड इरेगुलरिटी के साथ अगर आपको ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, लाइक मुस्टैच आ रहा है, थोड़े हेयर ग्रोथ ऑन चिन आ रहे हैं, छाती पे आ रहा है, एंड हेयर फॉल है, लाइक मेल पैटर्न बाल्डनेस आ रहा है, एंड बहुत सारा एक्ने, ऑयली स्किन, तो अगेन यू नीड टू बी इवैल्यूएटेड। या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज से तो अगेन इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। अगेन इट्स एन हार्मोनल कंडीशन। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है तो आपको बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, एवरी मंथ ये इश्यूज रिकर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू कम एंड सी अ डॉक्टर एंड अ स्पेशलिस्ट, एंड यू नीड टू बी इवैल्यूएट आपको करना चाहिए। एंड इसके साथ अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इरेगुलर पीरियड्स है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स जब होता है तो एग जो रहता है वो एग ठीक से रिलीज़ नहीं होता हर महीना, तो प्रेगनेंसी का चांसेस कम हो जाता है। सो यू नीड टू बी इवैल्यूएटेड अगेन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। अब जब हमारे पास आते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस फॉर दिस इरेगुलरिटी। उसके साथ हम दूसरे कॉजेज़ को भी रूल आउट करते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड हो सकता है या एडिनोमायोसिस, जहाँ पे यूट्रस के अंदर के जो लाइनिंग है, ग्लैंड्स जो महीना प्रोड्यूस करने के ग्लैंड्स रहते हैं वो यूट्रस के अंदर आ जाते हैं, यूट्रस मस्कुलर लेयर में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। या ये जो ग्लैंड्स हैं यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, ओवरी के पास या ओवरी के पीछे आ जाते हैं, एंड बाकी के ऑर्गन्स पूरे चिपक जाते हैं, सो इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियोसिस। एंड ये दोनों कंडीशन में, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में बहुत पेनफुल पीरियड्स हो सकता है। एवरी मंथ आपको बहुत पेन आता है पीरियड्स के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग कंडीशन, एंड बहुत पेशेंट्स ये इवन बोल नहीं सकते अपने पेरेंट्स को, इतना डिस्ट्रेसिंग रहता है। एंड उसके साथ उनको दूसरे कंप्लेंट्स भी रहते हैं, पीरियड्स के साथ उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, सीवियर पेनफुल, जब मोशन पास करते हैं तभी भी उनको पेन रहता है, या यूरिन पास करते वक्त पेन हो सकता है। सो एंड नेक्स्ट इज इन्फेक्शंस, यूट्राइन इन्फेक्शंस, एंडोमेट्राइटिस हम जो बोलते हैं, उसके वजह से भी आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। एंड अगर यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप है या मांस का कोई टुकड़ा है, पॉलिप, उसके वजह से भी आपको इरेगुलर पीरियड्स, उसके साथ पीरियड्स होने के बाद भी स्पॉटिंग आना, थोड़ा ब्लीडिंग जाना हो सकता है। एंड लास्टली अदर सीरियस कंडीशंस यू नीड टू बी, आपको पता होना चाहिए। अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ये एक कंडीशन है, इसमें भी आपको इवैल्यूएट करा के देखना चाहिए कि सर्वाइकल एरोजन्स कुछ है, सर्वाइकल, एंड डेफिनेटली रूल आउट कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर्स हो सकता है। एंड थोड़े रीजंस गॉड फॉरबिड किसी को ना आए, तो एंडोमेट्रियल कैंसर्स या दीज टाइप ऑफ कैंसर्स कैन कॉज इरेगुलर पीरियड्स। सो डेफिनेटली आप जब स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, आपके हिस्ट्री एंड बाकी जांच पड़ताल के साथ हम लोग
प्रोविजनल डायग्नोसिस को आते हैं. इट कुड बी अ सिंपल बिनाइन कंडीशन और इट कुड बी अ सीरियस कंडीशन. So along with that investigations, ultrasound, we can plan the further treatment for you. Okay, and मैं मेरे next video में आपको मैं बताता हूँ what are the treatment aspects, क्या क्या हम कर सकते हैं. Simple treatment भी हो सकता है and along with the final surgical management like hysterectomy भी हो सकता है. So हर पेशेंट के लिए हिस्टेरेक्टमी ज़रूरत नहीं है. हर इरेगुलर पीरियड्स के लिए हिस्टेरेक्टमी इज़ नॉट द आंसर. सो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए चाहिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको देखना चाहिए. ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.